आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, देखिए अपने पास क्या प्रश्न है। किसी स्टेशन का 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म ठीक उसी जगह से शुरू होता है जहां 1.2 किलोमीटर लंबा कोई पुल खत्म होता है। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही 200 मीटर लंबी किसी ट्रेन को पुल के आरंभिक बिंदु से प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर के बीच की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, ये हमें बताना है। अब बात एक समझना कि जैसे यहां पर देखो, ये मैं एक दो लाइनें खींचता हूं। जैसे यहां से यहां तक ये हो गई हमारी पुल, ठीक है, ये हो गई अपनी पुल। अब इस पुल के ठीक बाद से एक प्लेटफॉर्म शुरू होता है। तो मान लो यहां से हमने ये ग्रीन वाला जो हरे रंग का है ये प्लेटफॉर्म हो गया, ठीक है। यहां पर बात समझना अब कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो ए से पुल स्टार्ट हुआ, बी तक पुल है और बी से सी तक हमारा प्लेटफॉर्म है। और ट्रेन यहां से जब चलना शुरू करेगी तो ट्रेन यहां से इंजन यहां तक पहुंचेगा तो कितनी दूरी चलेगा बताओ। तो ये हो गया ए से बी तक जो है ये, तो पुल की लंबाई है जो कि 1.2 मीटर लंबी है। तो पुल की लंबाई को मैं लिख देता हूं कि ये 1200 मीटर हो गई। 1.2 किलोमीटर है तो इसको 1000 से गुना कर लेंगे मीटर में बदलने के लिए, तो ये 1200 मीटर बन गया, ठीक है। और इसके आगे 400 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म है, यानी कि ये बीसी प्लेटफॉर्म है जो कि 400 मीटर लंबा है। बात समझ रहे हैं यहां से। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब कोई ट्रेन किसी दूसरे चीज को पार करती है, किसी लंबी चीज को पार करती है, जैसे प्लेटफॉर्म को पार करे या दूसरी ट्रेन को पार करे, तो ट्रेन की लंबाई को भी दूरी में जोड़ना पड़ता है, ठीक है। यानी कि अगर मैं दूरी की बात करूं तो यहां पर दूरी अपनी कितनी हो जाएगी, देखो ट्रेन की दूरी भी जोड़ेंगे। एक्चुअली में यहां पर जो सवाल लिखा है प्रश्न में, यहां पर यह लिखना चाहिए था कि आखिरी छोर को पार करने में, यानी कि इसको ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगा, ऐसा लिखना चाहिए था, ठीक है। तो अगर मैं दूरी की बात करूं कि कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, तो बताओ पहले 1200 मीटर चलनी पड़ेगी, फिर 400 मीटर प्लेटफॉर्म के लिए, और ट्रेन की जो खुद लंबाई है वो भी इसमें जोड़ना पड़ेगा 200। तो ये कितना हो गया बताओ। तो आप बोलेंगे 12 4 16 और 2 1800 मीटर की दूरी चलनी पड़ेगी। तो बताओ अब समय बराबर क्या होता है। तो आप बोलेंगे कि समय का जो सूत्र होता है वो होता है दूरी बटा चाल, ठीक है। तो आप ही बताओ दूरी कितनी चलनी है। तो आप बोलेंगे 1800 मीटर की दूरी चलनी है। और चाल कितना है, तो आप बोलेंगे 72, लेकिन 72 किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 5/18 से गुना कर देंगे। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, 18 चौक 72, और बचा कितना हमारे पास। तो आप बोलेंगे ऊपर 1800 और नीचे बच गया 5 चौके 20। इससे काट देंगे तो ये 0 से 0 और 2 से कट जाएगा 90 बार में, यानी कि 90 सेकेंड आ गया। तो 90 सेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं, 90 सेकेंड को हम लिख सकते हैं 60 सेकेंड और प्लस का 30 सेकेंड, और बात समझना। और 60 सेकेंड का मतलब हो गया 1 मिनट और प्लस 30 सेकेंड का मतलब हो गया आधा मिनट। तो 1 मिनट और 30 सेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं कि ये 1.5 मिनट है, यानी कि 1.5 मिनट। तो 1.5 मिनट हमारा सही उत्तर होगा, जो कि दूसरा विकल्प है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।